ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता 22 श्लोक तक हमने देख लिया था। अर्जुन ने कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कीजिए। आगे दुर्बुद्धि अर्जुन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर क्या हो रहा है? ये गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सिदंतिम मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप युथश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन कहता है कि मेरे अंग सिदंति मम गात्राणि, शिथिल हुए जा रहे मेरे सारे गात्र, शरीर के जो अंग है वो क्या हो रहे? शिथिल हो रहे, और मुख सूखा जा रहा है। मुखश्च परिशुष्यति, मुख मेरा सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहे हैं। तो ये 23 से लेकर तो 29 तक के श्लोक है, जिसमें क्या हुआ है? अर्जुन ने कहा कि रथ को बीच में ले जाओ, और उसने सभी को देखा, और देखने के बाद क्या परिणाम हुआ? शोक और करुणा से उसका चित्त भर गया, और उसके बाद मुख सूखा जा रहा है, अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, ऐसे उसने कहा। तो आज इन पर चर्चा करेंगे। 1601 जब सम्राट अकबर, जब अकबर ने गुजरात की विजय की, उसके खुशी में उसने आगरा से लगभग 43 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा शहर बसाया था, जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है। किसी ने देखा है दरवाजा? बुलंद दरवाजा देखा है। तो एक बहुत भव्य दरवाजा उसने बनाया था, जिसको भव्यता का द्वार या गेट ऑफ मैग्निफिसेंस कहा जाता है। तो 1601 में वो द्वार बनाया था। उस द्वार पर, उस बुलंद दरवाजे के द्वार पर वहां पर फारसी भाषा में कुछ शब्द लिखे गए थे। उसने खुदवाए थे वो शब्द पर्शियन लैंग्वेज में, और वो शब्द ऐसे थे, तो थे पारसी भाषा में, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका है जीसस, मतलब ईसा, सन ऑफ मैरी, मरियम का पुत्र ईसा। कहता है, द वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास ओवर इट बट बिल्ड नो हाउसेस अपॉन इट। He who hopes for a day may hope for eternity, but the world endures but an hour. Spend it in prayer, for the rest is unseen. मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, यह संसार एक पुल के समान है,
इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लेना। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि उसके सिवा सब कुछ क्या है? अदृश्य है। क्या कहा? अकबर ने सारे धर्मों का अध्ययन किया था, खुद तो नहीं पढ़ सकता था, परंतु लोगों को बुलाता था, बिठा, अब उसके पास लोग बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान, और वो लोग उसको पढ़कर सुनाते थे। तो जब गुजरात विजय हुआ 1601 में, तब उसने ये फतेहपुर सीकरी बनाई, और वहां पर बुलंद दरवाजे पर ये अक्षर लिखे कि ईसा मसीह कह रहा है। ये अक्षर बाइबल में कहीं नहीं है, परंतु ये लिखवाए गए, क्योंकि सूफियों में ये माना जाता है और ईरानियों में ये माना जाता है। इसके लिए ईरानी और पर्शियन या फारसी भाषा में ये शब्द लिखवाए। कौन से शब्द? ये दुनिया क्या है? एक पुल है, और पुल पर अपना घर नहीं बनाना। पुल से क्या करना होता है? गुजरना होता है। पुल पर यदि जिसने अपना घर बना लिया तो क्या होगा? दुख होगा बाद में। तो ये जो श्लोक है 23 से लेकर तो 29 तक, इसमें हम 5 चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अर्जुन अब तक ठीक था, अब तक उसका चित्त हिंसा से भरा हुआ था। ये जो अकस्मात मोह प्रकट हो गया, कहां से आया? अब तक तो एक दूसरे को मारने के लिए उतारू था, बदले का भाव था, और ये अकस्मात अहिंसा के प्रति रुचि कहां से उत्पन्न हो गई? अकस्मात उसे अपने कहां से दिखने लगे? अब तक तो सबको मार देना चाहता था। तो सबसे पहला बात जो हमें सोचनी है वो है मोह या अपनेपन के ये जो रूप प्रकट हो गए, कहां से प्रकट हो गए और क्यों प्रकट हो गए और कैसे प्रकट हो गए? क्या उसे पता नहीं था कि उसे किसके साथ युद्ध करना है? उसे तो पहले से ही पता था उसको किसके साथ युद्ध करना है, कौन उसके सामने आने वाले हैं। फिर भी यहाँ वो सारे उसके सामने आ गए, पितामह, ताऊ, चाचा, जो भी है उसके अपने, वो सारे अपने सामने आ गए। और जैसे ही ये सारे सामने आ गए, वो क्या हो गया? शोक से भर गया, करुणा से भर गया, व्याकुल हो गया, शीतल गात हो गए उसके सारे गात, शरीर के अंग अंग शीतल हो गए, गला सूखने लगा, रोमांच खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, अचानक ये हो गया। तो पहली बात तो ये सोचना है, ये जो मोह है मनुष्य के मन में, ये मोह कहां से उत्पन्न हुआ? किस किस में मनुष्य मोह रखता है? व्यक्तियों में। दूसरा, हिंसा का और मोह का क्या संबंध है? हिंसा से भरा उसका चित्त था, क्या वो अचानक अहिंसक हो गया? या मोह का ही वो दूसरा रूप था? या हिंसा का ही एक रूप मोह है? तीसरा, मोह के परिणाम। तीसरा, मोह और विषाद कैसे उत्पन्न होता है और उसके परिणाम क्या है? चौथा, ये जो ममत्व, ये जो मोह उत्पन्न हुआ, उसे मुक्ति का मार्ग क्या है? और पांचवी बात, हिस्टोरिसिटी, ऐतिहासिकता। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसमें कितनी ऐसी ऐतिहासिकता है? सबसे पहली बात, जैसे कहा अकबर ने जो लिखवाया वहां पर कि संसार क्या है? एक पुल है। द वर्ल्ड इज अ ब्रिज, डू नॉट बिल्ड एनी हाउस ऑन इट।
ये संसार एक पुल है, यहाँ पर एक भी घर नहीं बनाना, यहाँ से गुजरना होता है। घर यदि बना दो तो घर ढह जाएगा, फिर दुखी होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो समझने जैसी है वो है अर्जुन के मन में प्रकट हुआ यह मोह, और कैसा अकस्मात प्रकट हो गया। किस किस के प्रति व्यक्ति मोह रखता है? ऐसे 8 लोग हैं जिनके प्रति उसका एक जन्मजात मोह होता है, और उस मोह के बंधन में वो फंसा हुआ होता है और मोह से कभी छूट नहीं पाता है। सबसे गहरे तल में जो मोह है व्यक्तियों में, वो है माता पिता के प्रति मोह, अपने माँ बाप के प्रति मोह। कितना भी व्यक्ति कहे कि मैं नष्ट मोह हो चुका हूं, परंतु ये मोह कहीं ना कहीं उसके अंदर समाया हुआ रहता है। दूसरा मोह है, पहला माता पिता, दूसरा भाई और बहन। दूसरी कितनी भी बहनें आ जाए परंतु अपनी बहन अपनी बहन है। दूसरे कितने भी भाई आ जाए फिर भी ब्लड रिलेशंस, अपना भाई सो अपना है। दूसरा कितने गलती करे उसको हम डांटेंगे, परंतु जो अपना है वो जब गलती करता है तब शब्द जो है वो थोड़े से मृदु, शब्दों में थोड़ी सी मिठास है। वही गलती यदि दूसरा कोई करे तो क्या करेंगे? उसके प्रति कठोर, निर्दयी। तीसरा मोह है सखा और सखी, मित्र और मैत्रीन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। चौथा मोह है पति या पत्नी। पांचवा मोह है बेटा या बेटी। छठवां मोह है दादा या दादी या नाना या नानी। क्या ये भी मोह हो सकता है? हमारे पास नए नए डॉक्टर्स आते हैं। एक बार एक नए डॉक्टर आए थे, जूनियर डॉक्टर, पीजी करने के लिए। रहते थे अहमदाबाद में, परंतु हर हफ्ते में उनको घर जाना होता है। हम कहते थे अभी तो जाके आए। वो कहते थे सर मुझे नानी याद आ रही है, मेरी नानी। नानी? नानी की याद इतनी ज्यादा है कि हर हफ्ते मिलने जाना पड़ता है। नानी के बिना रह नहीं सकता है। माँ बाप की याद कम है, नानी की याद ज्यादा है। अगला है पोता और पोती, नवासी, नवासा नवासी, पोता पोती। ये 7वां। और 8वां अन्य सभी। इसके अतिरिक्त चाचा चाची, जो भी बाकी के संबंध है, इतर सारे संबंध, अन्य सभी संबंध। ये 8 संबंध है जिसमें व्यक्ति का ममत्व होता है, व्यक्ति का मेरापन होता है, अपनापन होता है, और उसमें वो बंध जाता है। चाहे इस अपनेपन की यात्रा में उसको बीच में भगवान भी मिल जाए, वो आध्यात्मिक भी कितना हो जाए, या सन्यास भी ले ले और संसार का त्याग भी कर दे और जंगलों में जाकर या हिमालय में जाकर तपस्या भी करे, तो भी इस ममत्व में बंधा हुआ रहता है, क्योंकि ये अचेतन में है। पत्नी को छोड़ देता है व्यक्ति, जंगलों में जाकर सन्यास लेकर तपस्या करता है, फिर भी ये नहीं भूलता है कि मेरी पत्नी वहां है, ये नहीं भूलता है कि मेरे बच्चे वहां हैं। ऐसी बहुत ही कम आत्माएं जो तीव्र वैराग से इन सब से पार चले जाती है। उसके लिए बहुत प्रचंड ज्ञान की और तीव्र और उग्र वैराग की आवश्यकता है, नहीं तो इसमें फंसा रहता है। उसको पता है अर्जुन को कि ये सब जो है
मेरे शत्रु है आज। और युद्ध की भूमि में, रणभूमि में कोई मित्र नहीं होता है। वहां तो वाण की भाषा होती है, शस्त्रों की भाषा होती है। वहां कौन अपना और कौन पराया। उसे पहले भी पता था कि जिस तरफ से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, सामने भीष्म होगा, पितामह होंगे, सामने कृपाचार्य होगा, द्रोणाचार्य होंगे, गुरु होंगे। यहां उसके मन में हो रहा है कि दुर्योधन कितना ही दुष्ट हो, पर है तो मेरा ही भाई। ये उसको पहले ही पता था, परंतु यहां आते ही अकस्मात कुछ और ही हो गया है। ये क्या हो गया? शायद उसके सबकॉन्शियस का पेंडोरास बॉक्स खुल गया है यहाँ पर, और वो सारे भाव प्रकट हो रहे। ये वो पितामह है बचपन में मैं जिनकी गोदी में भाग जाया करता था। मेरे वस्त्र इतने मैले हुआ करते थे, फिर भी वो मुझे गले से लगाया करते थे। ये मेरे गुरु है जो मुझे कहते थे कि तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये सारे कौरव है, भले कितना ही इन्होंने हम पर अत्याचार किया, अन्याय किया है, परंतु है तो फिर भी मेरे ही भाई। ये अकस्मात मेरापन प्रकट हो गया। क्या ये था? नहीं था, परंतु अज्ञात में था, छिपा हुआ था, और वो एकदम से प्रकट हो गया। साधारण क्षणों में वो प्रकट नहीं होता है। जो अचेतन में है, सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा है, वो असाधारण क्षणों में प्रकट हो जाता है, अचानक बाहर आ जाता है। इसके लिए जो 8 संबंध बताए हैं, उसमें व्यक्ति फंसा हुआ रहता है। He who loveth his mother and father is not worthy of me. He who loveth his brother and sister is not worthy of me. जीसस बार बार कहते हैं। कितने लोग उसके पास आते हैं, वो 12 शिष्यों को छोड़कर कहते हैं हमें अपना शिष्य बनाओ, हम आपकी शरण आए हैं, मालिक हमें अपनी पनाह में ले लो। परंतु वो जानता है ये सारे मोह पीड़ित लोग हैं, मोह से ग्रस्त लोग हैं। ये कहां से मेरे मार्ग पर चलेंगे? जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्रेम करता है, वो तो मेरे लायक ही नहीं है। He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. वो मेरे लायक नहीं है। जाओ अपने मित्र संबंधियों के पास, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं ले जा रहा हूं, द पाथ इज नैरो एंड द पाथ इज स्ट्रेट, बहुत ही सरकरा है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में 2 न समाये। तुम 2 को नहीं लेके जा सकते इसमें। मित्र संबंधी, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, सखा सखी, नाना नानी, पोता पोती। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कितना अच्छा अवसर है संसार से वैराग का, कितना अच्छा अवसर है वानप्रस्थ जीवन बिताने का, कितना अच्छा अवसर है अब भक्ति, पूजा, आराधना, भगवत मार्ग पर चल निकलने का। परंतु वहां एक नई माया आकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो ब्राह्मणी माता क्यों ना हो, और चाहे उसका बेटा भी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार क्यों ना हो, और जिसने शायद किसी ब्रह्मा कुमारी से ही विवाह क्यों ना किया हो, पर उनका वो जो बेटा है, नाती, भावी ब्रह्मा कुमार या भावी ब्रह्मा कुमारी, उसके मोह में फंस जाते हैं। वो है इतना सा, वो तो कुछ कहता ही नहीं है, पर उससे बातें करते रहते दिन भर। वो हंसता है तो उस पर कमेंट्स करते रहते, क्यों हंस रहा है, कितना अच्छा हंस रहा है। रोता है तो उसको शांत करने में उतना समय देते हैं जितना योग ने कभी नहीं दिया था। उसके लिए दुनिया भर का समय है। मोह से पीड़ित व्यक्ति क्या कभी इस मार्ग पर चल सकता है जहां भगवान कह रहे हैं सबसे ममत्व हटा दो, बस एक मुझको याद करो। इसके लिए तो बहुत शूरवीर चाहिए आत्मा। साधारणतः ये मोह तो सादे हर स्वाभाविक रीति से व्यक्ति इन मोह में फंसा होता है। जीसस के वचन हमने सुने, ये संसार पुल है, पुल से गुजर जाना होता है, वहां घर नहीं बसाना होता है।
घर बसा के बैठ गए और फिर वो घर फिर मेरा घर है, उसमें रहने वाले फिर मेरे हैं, और फिर मेरे हैं तो फिर दूसरे पराये भी है। फिर एक सीमा रेखा वहां खींची जाती है, ये अपने ये पराये, ये मेरा घर ये मेरा नहीं। रथ को बीच में रोका गया। सबसे पहले हिंसक चित्त अर्जुन का, उसके बाद में उसने निरीक्षण किया, निरीक्षक चित्त अर्जुन का। निरीक्षण करने के बाद यकायक क्या हो गया? मोह प्रकट हो गया, और मोह प्रकट होने के बाद अचानक क्या हो गया? वो शोकग्रस्त हो गया, और शोकग्रस्त होने के बाद सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे गोविंद, हे केशव, हे गोपाल, वेपयुत्थस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। शरीर में क्या होने लगा? कंप उठने लगा है, रोमांच खड़ा हुआ है, मुख सूखा जा रहा है, मेरे अंग अंग सारे शरीर के गात शीतल हो रहे हैं। अचानक से संकट आ गया है, युद्धग्रस्त अर्जुन संकटग्रस्त हो गया है। तो पहली बात, मोह बहुत गहरा है। जो व्यक्ति कहते हैं हमारा किसी में मोह नहीं, वो इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मोह बहुत गहरा है, और उसी को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं तो कभी कोई पुरुष ये कहता है मैं स्त्री नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। कोई स्त्री कभी ये कहती है मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। जब संदिग्ध है तभी तो दावा करते हैं। कोई एक चोर ही कहता है मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, चिल्ला चिल्ला के कहता है। और हर अपराधी यही कहता है मैं निर्दोष हूं, और अपराधी ही कहता है मैं निर्दोष हूं। जिद दृढ़ता के साथ वो कहता है, जोर शोर से कहता है, जिद के साथ। तो मोह को समझना है, इस ममत्व को समझना है, और यहां समझना है, अपना निरीक्षण करना है, क्या मेरे भी किसी अवचेतन के कोने में संसार के किसी व्यक्ति के प्रति मोह तो नहीं है? ममत्व, मोह, लगाव, झुकाव, आकर्षण, अवलंबन, अधीनता, डिपेंडेंसी, ये सब बाबा के शब्द है। और मोह होने का प्रमाण क्या है? जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तो बेचैनी होती है, जब उस व्यक्ति को कुछ होता है तो बेचैनी इधर होती है, वहां दर्द तो यहां दर्द, वहां दुख तो यहां दुख, वहां आंसू तो यहां आंसू। तो पहला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो है मोह को समझो। स्वयं स्वयं का निरीक्षण, मेरे मन के किस कोने में इस संसार के किस व्यक्ति के प्रति मोह है? माता पिता, हम देखते हैं ज्ञानी जिनके पास आत्मा की अमरता का ज्ञान है, जो संसार को अमरता का कोर्स कराते हैं, जब उनके ही माता पिता बहन भाई बीमार पड़ते हैं तो स्थिति कैसी हलचल वाली हो जाती है, डावाडोल होने लगते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं कि वो बच जाए। बस डॉक्टर कह रहा है वो नहीं बचेगा, फिर भी कहते हैं उसको बचाओ। वो खुद चाहता है मरीज कि मैं आराम से जाना चाहता हूं, पर मित्र संबंधी कहते हैं नहीं उसको बचाओ। कौन? जो ज्ञानी है वो। कैसे भी करो, कहीं पर भी ले जाओ, पर बचाओ। डॉक्टर कहता है कोई भी इटर्नल नहीं है, फिर भी हम कहते हैं नहीं बचाओ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी तो मोह ही है, यह भी तो ड्रामा को हम नहीं जान पा रहे। मरीज खुद कहता है कि मुझे जाना है, और बेटा कहता है नहीं बचाओ। कौन सा बेटा? ज्ञानी। कौन सा बेटा? जो ब्राह्मण है। ऐसे बहुत कम है जो इस मृत्यु को स्वीकार कर ले, स्वजनों की मृत्यु, बहुत कम।
क्यों? इतना ज्ञान होने के बाद में ये ज्ञान कहाँ चला गया? दिन रात तो हम रट रहे आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है, बस उस क्षणों में कहाँ आत्मा की अमरता का पाठ ही गुम हो जाता है, क्योंकि गहरे में मोह पर काम ही नहीं किया है। मोह वैसे के वैसे अनटच्ड। तो पहली बात है मोह। दूसरी पॉइंट, मोह और हिंसा। हमने मुरलियों में हमेशा सुना है कि काम महाशत्रु है, काम सबसे बड़ी हिंसा है। कल भी था कटारी काम चलाना, काम कटारी। आज हम चर्चा करेंगे मोह भी सबसे बड़ी हिंसा है। कैसे? काम तो हिंसा है, परंतु मोह भी हिंसा है। और मोह, अर्जुन जो इतना हिंसक है, उसकी हिंसा का गहरे में एक कारण मोह ही है। हिंसा का कारण भी मोह है, तो मोह भी हिंसा है। कैसे? जब किससे हमें मोह होता है, ए को बी से मोह है, आ को बा से मोह है। तो जब आ को बा से मोह होता है या का से मोह होता है, आ बा का, तब वो कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। क्या हो जाता है? मालकियत आ जाती है, ओनरशिप आ जाती है। पति पत्नी से कहता है और पत्नी पति से कहती है तुम मेरे हो। तुम क्या हो? मेरे। अर्थात तुम किसी और की मत होना। अर्थात तुम किसी और के अगर हो गए तो देख लेना, इसमें गहरे तलों में हिंसा छिपी है। तो गहरे में कहीं न कहीं मोह भी हिंसा ही है, क्योंकि जिसमें मोह है आप उसको एक वस्तु बना रहे हो। जिसमें मोह है उसको क्या कर रहे हो? वस्तु बना रहे हो। कि ये जैसे किताब मेरी है, वैसे तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। और जब मैं ये कहता हूं तुम मेरे हो, तो फिर किसी और के नहीं हो। और जब मैं ये कहता हूं ये मेरे अपने हैं, तो फिर कुछ लोग हैं जो मेरे अपने नहीं है, फिर कुछ लोग हैं जो पराये हैं। तो अपने और परायों में मैं एक सीमा रेखा खींच रहा हूं। यहां मैं एक दो कैटेगरीज क्रिएट कर रहा हूं मोह में। अब फिर से उसी मोह में आ जाओ, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे। अस्पताल में एक मरीज भर्ती है अभी भी, उनकी खुद की उम्र 50 या 60 साल की है। उनकी माताजी भर्ती है। हमेशा कहते डॉक्टर साहब मेरी एक ही माँ है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत आशा से लाई हूं यहां पर, है मेरी एक ही माँ, जो करना है करो, पर ठीक होनी चाहिए। रेगुलर मुरली वगैरह वो सब चालू है अपनी जगह पर, अमृत वेला सब चालू है, तीव्र पुरुषार्थ के क्लासेस वगैरह सुनना, लिखना, पर माँ मेरी एक ही है, देख लेना, वो ठीक होनी चाहिए। मित्र, ये मेरा है, मित्र है। अर्थात इसका दावा हो रहा है कि कोई शत्रु भी है। ये मेरा मित्र है, अर्थात ये ही इज माई फास्ट फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है, मतलब एनिमी भी है। राम को लेके जाने के लिए विश्वामित्र आते हैं, तो दशरथ कहता है मैंने लूंगा, मेरा एक ही बेटा है, मेरा ये सबसे प्रिय है राम, मैं नहीं जाने दूंगा। पर राम कहता है मुझे जाना है। राम तैयार है जाने के लिए। क्यों जाने के लिए तैयार है राम? क्योंकि विश्वामित्र आया है। हम अगर जाएं तो शायद दशरथ कहेंगे ले जाओ, पर राम तैयार नहीं होगा। जब विश्वामित्र लेने जाएंगे तो ही राम आएगा, जिसने विश्व के साथ मैत्री की है, जो विश्व का कल्याणकारी है, तभी राम आते हैं, अन्यथा नहीं है। नहीं तो दशरथ कहेंगे ले जाओ ले जाओ, राम कहेंगे आई डोंट वांट टू कम। तो मैत्री अच्छी बात है, परंतु तुम ही मेरे मित्र हो, इसमें हिंसा है।
क्योंकि मालकियत है, ओनरशिप है, पोजीशन है, और हम उस पर अधिकार कर रहे हैं। उसमें हिंसा छिपी हुई है, गहरे में हिंसा छिपी हुई है। तो मोह का संबंध हिंसा से भी है। केवल काम का ही संबंध हिंसा से नहीं है, मोह का भी है। जैसे वो जोक बताते हैं ना, एक व्यक्ति ने शादी की पत्नी से, वो अनपढ़ है, उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सीखी है। वो पति कहीं बाहर जा रहा है, उसको सिखाता है मुझे पत्र कैसे लिखना है। वो कहता है लिखना मेरे प्राणों के प्रिय, प्राणों से प्रिय, ऐसा ऊपर लिखना, फिर मेरा नाम लिखना, फिर कुछ तो लिखना, और नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। वो उसको ट्रेनिंग देता है कि ऐसे तुमको पत्र लिखना चाहिए। पर वो तो बेचारी अनपढ़ होती है, उसको तो समझ में नहीं आता, वो गड़बड़ कर देती है। और वो जो गड़बड़ करती है ना, वही मोह में छिपी हुई हिंसा भी है। वो लिखती है मेरे चरणों के दास, और नीचे लिखती है आपके प्राणों की प्यासी। तीसरा है मोह के परिणाम। मोह का एक परिणाम है शोक। जहां जहां मोह होगा, जहां जहां आसक्ति होगी, जहां जहां वहां माया आसक्ति, जहां जहां अटैचमेंट होगी, लगाव होगा, झुकाव होगा, डिपेंडेंसी होगी, अधीनता होगी, परतंत्रता होगी, बॉन्डेज होगा, स्लेवरी होगी, दासता होगी, वहां वहां अपेक्षाएं होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी, और दुख होगा, और निराशा होगी, और शोक होगा, और विषाद होगा, आंसू होगी, आंसू होंगे, उदासी होंगी। वैसी ही अवस्था हो जाएगी जैसे अर्जुन की हो गई, शिथिल गात हो जाएंगे। उस गात में शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि जिससे मेरा ममत्व है, क्या वो मेरी इच्छाओं को जब पूर्ण नहीं करेंगे तब दुख होगा। जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस जब मेरी पूर्ण नहीं होगी, हम सोचेंगे हमने उनको सौगात दी, वो भी हमें थे, हमने मैसेज भेजा, उधर से कुछ नहीं आया, दुख। हमने इतना कुछ किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बीमार थे तो हम देखने गए, अब हम बीमार हैं, हम देख रहे हैं आज तो आ जाए, अब ठीक भी हो रहा है, डिस्चार्ज का टाइम हो गया है, फिर भी देखने नहीं आए। चलो लास्ट में ही आ जाए, देख तो ले, कम से कम मैं बेड पर हूं। कभी कभी पेशेंट रोक के रखते, उनको कहो कि आज छुट्टी, कहते नहीं रुको रुको कल करना। नहीं आज तुमको छुट्टी हो सकती है, सब ठीक है। नहीं 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 नहीं, बेटी आने वाली है, उसको वो देख तो ले कि मैं हॉस्पिटल में हूं, बेड में हूं, हमारी भी कोई कम बीमारी थोड़ी है। वो भी तो देख ले कि मैं भी तो एडमिट हूं। सर्दी खांसी और छुट्टी लेने आते, 10 दिन का लीव लिख के दो, बीमारी पाई पैसे की, और व्यक्ति दिखाना चाहता है बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अभी उसकी छुट्टी, बेड रेस्ट 10 डेज। तो तीसरा मोह के परिणाम है दुख, निराशा। और कुचक्र चालू हो जाता है, और दुख और निराशा। एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्टेशन रखे कि बारिश आ रही है, हम चाहते हैं कि ये हमें अपनी गाड़ी में ले जाए, ठीक है, गाड़ी खाली पड़ी है, हम चाहते हैं वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा दे, और जब वो नहीं बिठाएंगे तो दुख होगा। जहां जहां एक्सपेक्टेशंस होगी वहां वहां दुख तो आना ही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला क्यों तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे। क्या उसने ठेका लेके रखा है? उसको क्या लेना देना तुमसे? वो क्यों तुमको लिफ्ट देगा? तुमको बोला था कि मैं बीमार हूं तो आओ, तुम्हारी इच्छा, मत आओ। अब तुम बीमार हो तो जरूरी थोड़ी ना मैं आऊंगा तुमको देखने। व्यक्ति इसी बंधन में फंसा है। मुरलियों में आता है निर्बंधन, कोई अधीनता नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। तीसरा, चौथा, मोह से मुक्ति का मार्ग।
कल हमने चर्चा की थी इसकी, परंतु फिर भी कैसे छूटे। उसको लग रहा है ये मेरे हैं, ये मेरे दादाजी परदादा, ये वो इनकी गोद में मैं खेला, इन्होंने मुझे सिखाया, मैं क्या करूं। वो सोच रहा है कि ऊपर से तो लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है अर्जुन के साथ, एकदम अहिंसा का जन्म हो रहा है, पर ये अहिंसा नहीं, हिंसा ही है एक रीति से। वो ममत्व ही हिंसा, ममत्व ही इसका रूप धारण कर रहा है, क्योंकि जो हिंसा प्रकट हुई है उसका भी कारण ममत्व ही है। क्यों? अगर वो कोई दूसरे होते तो आराम से सबको मार गिरा था वो। इसका मतलब हिंसा में उसकी अरुचि है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर उनकी जगह कोई दूसरे होते तो आराम से सबको मार देता है। वो हिंसक चित्त का व्यक्ति है अर्जुन, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। साइकोलॉजी वो इसलिए नहीं कि उसको बहुत धार्मिक बन गया है और अभी भगवान की भक्ति और प्रार्थना करना चाहता है, ये सब नहीं है। इस बहलावे में मत रहना कि वो अभी बहुत भक्त टाइप का बन गया है और धर्म का जन्म हो गया है, अध्यात्मवादी हो गया है। ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो मोह से ग्रसित हो गया है, उसे अपने नजर आने लगे हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहा है अगर ये मर जाए तो मैं भी मर जाऊंगा। क्योंकि पति भी तब बनता है जब पत्नी आती है, उसके पहले वो पति नहीं होता है। माँ तब बनती है जब बच्चा आता है, उसके पहले वो बच्चा ही माँ है माँ की, उसके आने से ही माँ बनती है। तो जब वो चला भी जाता है तो उसे दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। तो यहां उसे जो पीड़ा हो रही है उनके लिए नहीं, अपने लिए हो रही है। ये उसका अपना स्वार्थ है, क्योंकि उसका ही एक हिस्सा खंड हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि अपनत्व है, ममत्व है, ये मेरे है। और ये मेरे ही अगर चले जाए तो राज्य लेकर मैं क्या करूं। परंतु गहरे में मोह है, गहरे में हिंसा है, गहरे में ममत्व है, गहरे में मालकियत है। छूटने की विधि है सबसे पहला, कोई भी मेरे नहीं है, मैं अकेला हूं, या सगा कोई नहीं है। ये जो दिखाई दे रहे हैं किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरा, ये जो दिखाई दे रहे सब मरे पड़े हैं। मुरलियों में तो रोज आता है, जो देखते वो मरे पड़े, कब्र दाखिल है। ये संसार ही वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है। ये जो दिखाई दे रहे हैं सब स्वजन, मित्र, संबंधी, पति, पत्नी, सखा, सखी, माँ, बाप, बहन, भाई, नाना, नानी, दादा, दादी, सास, ससुर, ये सब जो है सब मरे पड़े हैं। तीसरा, सब आत्माएं हैं। स्वयं को अमरता का ज्ञान देना है, आत्मा को अमरता के पाठ को पक्का करना है। एकांत में जाकर बैठो और बस यही एक चिंतन करो कि मैं अमर हूं। 1 घंटा तक एक ही संकल्प, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, शस्त्र मुझे भेद नहीं सकते। मैं वह तत्व हूं, अभेद, अजर, अमर, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, इटर्नल। इस पर काम करना है, और काम संकल्पों के तल पर करना है। आज सुबह की मुरली में वरदान है, संकल्प बीज है, कर्म और वाणी विस्तार है। तो 2 चीजें करनी है इस बीज के साथ। एक तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, बीज को चेक करो। क्या करो? त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ और इस बीज को चेक करो और इस बीज को शक्तिशाली बनाओ। इस बीज को शक्तिशाली बनाओगे तो स्वतः ही कर्म और वाणी सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। तभी तो तुम्हारा भक्ति में गायन है। जब चैतन्य में होगा तभी तो जड़ में होगा। बीज को देखो, संकल्प बीज है। इस बीज में मोह छिपा हुआ है, इस बीज में ममत्व छिपा हुआ है। इस बीज को ही जलाओ, तपाओ अग्नि से। स्लोगन में कहा है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े का नाश कर दो।
यहाँ योग अग्नि ऐसी प्रकट करो कि उस बीज में सब कुछ भस्म हो जाए। और उसके लिए ज्ञान की अग्नि चाहिए, योग की अग्नि चाहिए, परमात्मा प्रेम की अग्नि चाहिए, परमात्मा विरह की अग्नि चाहिए, तप की अग्नि चाहिए, वैराग की अग्नि चाहिए, एकांत की, मौन की अग्नि, जहां पे व्यक्ति ये रियलाइज कर जाए कि मेरा यहां कोई नहीं, एक सब आत्माएं हैं, सब पार्टधारी है, सब मरे पड़े हैं। किससे मोह रखूं? इनसे, ये बच्चे से, इस बच्ची से, इस माँ, बाप, बहन, भाई, कौन मेरा है यहाँ? और मोह से मुक्त होने की एक विधि और भी है, मोह के नर्क को जान लेना और मोह के नर्क से गुजरना। और हर एक गुजरा है। मोह का जो नर्क है, पल पल पीड़ा है, पल पल वेदना है, पल पल बेचैनी है, उसमें उसको देख लेना, उसको जान लेना, उससे गुजरे हो ना, तो गुजरो उससे से, और उसके पूरे, उसकी नग्नता को देख लेना जैसा वो है। ये है परिणाम, ये हुई निष्पत्ति। मोह रखा इन लोगों से, ये मिला, हाथ में ये आया है, और रखूं? ठोकर खाई और खाऊं? ये एक्सपेक्टेशन। बारिश हो रही है, हमारे पास छाता नहीं है, हमने किसी से छाता मांगा, उसने मना कर दिया, और अब दुखी हो रहे। दुख का कारण वो है, हम समझ रहे, वो नहीं है, तुम खुद हो। वर्ल्ड इज अ ब्रिज। घर बना के मत रख देना, यहां पर गुजर जाओ। घर बना के भी मत रख देना, और किसी को अपना घर भी मत बना देना, और ना ही अपने हृदय के घर में किसी और को बिठा देना। मोह रहित अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है। बंधन रहित स्थिति सबसे शक्तिशाली स्थिति है। ममता रहित अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है। अधीनता रहित अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है। कोई नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कंसोलेशन, कोई सांत्वना, कोई प्यार, कोई केयर, कोई अटेंशन नहीं चाहिए। ठुकरा दो, मिल जाए तो ठीक, पर मुझे नहीं चाहिए। जितना जितना व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस में जीता है, उतना ही जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। और फिर वही अवस्था होगी जो कि किसकी हुई? अर्जुन की हुई। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपयुच्छ शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। ओम शांति।